प्रणाम नमस्कार हम सब छी मैथिली मचान पर और आइ हमरा सब संग छथि प्रोफेसर मजहर आसिफ और अपने जे प्रोफेसर मजहर आसिफ छथिन से प्रोफेसर छथिन जेएनयू में एसोसिएट डीन सेहो छथिन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के और संगे जे छै से बहुत नीक आ पैघ प्रतिष्ठा के गप जे प्रोफेसर आसिफ जे छथिन से जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जे एखन बहुत बेसी चर्चा के विषय लगातार बनल रहि रहल अछि ओकर ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स जे छै सेहो छथिन तो हमरा सबके बहुत ही आह्लाद के विषय अछि जे संग में सर के आर बहुत सारा परिचय छै भाषा संकाय में जे छै से चेयरपर्सन सेहो छथिन पर एखन जे सबसे बेसी अपना सब ला समीचीन अछि ओ समीचीन बात ई अछि जे सर स्वयं जे छै से ड्राफ्टिंग कमिटी के जे छै से मेंबर छथिन और ओहि के नाते पॉलिसी के जे इम्प्लीमेंटेशन भेलैया जे बनलैया रूप स्वरूप बनलैया ओकर एक तरीका से कहि सकै छियै जे प्रत्यक्ष जे छै से भागीदार छथिन हम स्वागत करै छियनि मचान पर प्रोफेसर आसिफ के और प्रणाम सर और हम चाहबनि जे सर के हम सब स्वागत करैत चाहबनि जे सर अपन भाषा के लऽ कऽ जे खास कऽ कऽ भारत जेना हम सब देख रहल छियै जे बहुभाषाई प्रदेश छै और एहिमे जहन अपने एनईपी में जे छै से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करैत रहिए तऽ केना की अनुभव की रहल अपने के सभी लोगों के नमस्कार प्रणाम सलाम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अपना लोगन के बीच हमरा के कोनो बात कहे के मौका मिलल है। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भाषा के संदर्भ में जे कोनो विषय रहल वो ज्यादातर हम ही लिखले छथी। जी जहां तक मातृभाषा के प्रश्न है अहाँ सबके जाने के भारतवर्ष में 2000 से ज्यादा भाषा बोलल जाता है। जी हमरा कहल जाता है भारतवर्ष जंगल ऑफ लैंग्वेजेस, कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे वाणी कहल जाता है। अगर सीतामढ़ी से अहाँ के तलब बर्गिनिया साइड तो सीतामढ़ी के भाषा बर्गिनिया के भाषा में फर्क हो जाता। बिल्कुल भाषा तो अपना छोड़ दिया, खान पान रहन सहन ड्रेस चेंज हो जाता। ये सब के देखते भारतवर्ष में एगो पॉलिसी जो सब भारतवर्ष के खतर होए, जहाँ सब भाषा के सम्मान होए, सब भाषा के रिस्पेक्ट होए, ऐसा पॉलिसी बनावल बहुत कठिन है। बहुत बेसी जी हमार भारतवर्ष में और इतना दुर्भाग्यवश की होल है, हम सब चीज के रिलीजन के हिसाब से देखे छी। यानी हमार रंगो रिलीजन हो गई से, भाषा और रिलीजन हो, ड्रेस तो रिलीजन हो गवा है। यानी हमरा हर चीज खान पान रहन सहन, भारतवर्ष पहला ऐसा कंट्री है जहाँ पर हमनी हर चीज को रिलीजन के हिसाब से देखे। इस सब के देखते हुए राष्ट्रीय नीति खासकर भाषा के संदर्भ में बनावल एक बहुत कठिन काम है। एक कठिन काम के हमनी देखते सबसे प्रथम अपनी जाने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला है। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला हमने यहाँ पर हम उसको जारी किए हुए हैं, कंटिन्यू करे छी। एकरे अलावा अपनी जाने कि भाषा केवल भाषा न है, एक भाषा के साथ पर्व त्योहार खान पान उठना बैठना जागना सोना सब छथी। अगर मैथिली भाषा की अगर हम बात करें तो मैथिली भाषा कहते कहते मैथिली भाषा के पूरा संस्कार पूरा तहजीब पूरा तमद्दुन भाषा में आ जाए। जब हम कहलिए कि मातृभाषा में ही एजुकेशन हो, एकरा मतलब ई है कि मातृभाषा में एजुकेशन केहर कारण हो ताकि बच्चा अपने संस्कार से अपने संस्कृति से ज्यादा जुड़ जाए। हम एगो उदाहरण दो थी
हम समझ लो मधुबनी में एक स्कूल में 9वीं क्लास में हम पढ़ावे, वहां पर कंसंट्रेशन कैसे हुई ओकरा हम समझावे छी। अगर कंसंट्रेशन को हम अंग्रेजी में या हिंदी माध्यम से मैथिली भाषा के लोगों को समझाने में कठिन हो सकत है कि स्टूडेंट न बुझे। अगर हम उसको ये कहें कि कंसंट्रेशन का होता है, हम उसको पूछे कि का तोरे घर में ढेकी हाउ, बोलते हाँ हमारे घर में ढेकी है। तो ढेकी में जो वो चलावत है या जो मूसली के पास है वो आदमी बैठा रहती है, मतारी अम्मी चाची अम्मी नानी, वो देखिए कैसे गेहूं को उसकावत है। अच्छा उसको करत है या है घूम को बातों करत है। तो ये कंसंट्रेशन का कितना बढ़िया एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए कि एगो माता या हमारी चाची इसमें ढेकी में धानो उसकावत है, आने घूम को बातों करत है, क्या कभी तुमने देखे उसके हाथ को मूसरी पड़ जाए? ये कंसंट्रेशन का इम्कान एग्जाम्पल अगर ए तरह बच्चा के बतावल जाए तो बच्चा ज्यादा कनेक्ट हो, बच्चा अपनी सभ्यता से अपनी संस्कृति से सबसे ज्यादा हो। तो यही खतरा हमनी मातृभाषा का मतलब सिर्फ जब भाषा ना है, मातृभाषा का मतलब हमनी वो एरिया के, हमनी वो लोकल एरिया का संस्कृति, वहाँ की वहाँ का तहजीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ का आर्ट, वहाँ का म्यूजिक सब में सम्मिलित है। कतेक लंबा प्रोसेस रहले, प्रक्रिया रहले एकरा सब चीज का माने समावेश क एक निष्कर्ष पर पहुंचे में कतेक लंबा प्रक्रिया रहले और कतेक कठिन रहले? तकरीबन एक साल लाग गए। ओकरे पहले हमनी के 2 लाख से ज्यादा ब्लॉक पंचायत से लेके पार्लियामेंट असेंबली तक के लोग के लिखत रूप में हमनी के पास आई रही कि कैसे 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 करे को। 1 साल के बाद हमने तैयार करके बैठ लिए शिक्षा मंत्री के पास 5 बार 6 बार। ये शिक्षा मंत्री के बाद हमने बैठ ली स्टेट गवर्नमेंट की शिक्षा मंत्री के पास। ओकरे बाद हमने बैठ ली माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद 2 बैठक के बाद हो गई कि हाँ ठीक है, प्रपोजल ठीक है, प्रधानमंत्री जे कहले रहतीन ओकरे हिसाब से हमने कर लिए। ओकरे बाद हमने दे लिए 20 डिप्यूटेड एजुकेशनिस्ट को देखे खतरा। ओकरा बाद आ गई फाइनली हमने शिक्षा मंत्री के दिलिए। ओकरे बाद तब पब्लिक खतरा ओपन हो गई। पब्लिक के बाद भी 2 लाख से ज्यादा सजेशन अल। वो 2 लाख के सजेशन को बैठ के जे लेवे के रही वो लेके फाइनली ड्राफ्ट बना के हमने दिलिए, जो आज 60 या 65 सफा में अंग्रेजी में 150 या 160 सफा में हिंदी में उपलब्ध है। कंसल्टेशन अपनी तरह तो बुझा के 100 मुल्क के जो आबादी है उतना तो हमने कंसल्टेशन करी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पूरे पृथ्वी पर जो 100 कंट्री है उस कंट्री की जितना आबादी है ओकरा आबादी के बराबर हमनी के पॉलिसी के खतरा कंसल्टेशन कर लिए। ओकरे बाद बड़े बड़े विद्वान से राम मशवरा ले लिए और जो बाद में जनता है सजेशन लई वो सजेशन हमनी में दोबारा फिर लिख के जमा कर लिए। तभी आज हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने पहले का नाम रही नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने कर लिए कि ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति होता है कि हर कार्य अपनी जानी चाहिए कि हमार राष्ट्र हमारा भारत पूरे पृथ्वी में एक पहला ऐसा राष्ट्र है जहाँ की सभ्यता, संस्कृति, तहजीब और तमद्दुन ये जिंदा जावेद है, यानी लिविंग है। यानी कौन है का मुल्क नहीं पूरी दुनिया में जहाँ का कल्चरल और संस्कृति और तहजीब और तमद्दुन ऐसे होगा। यही खतरा एक बाल खड़े रहे ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक निशा है बाकी नामो निशा।
यानी रूम गई, ईरानो चला गई, पर्शियनो एम्पायर हो गए, लेकिन अभी तक हमनी के हई काहे हई, क्योंकि हमनी के कल्चर, हमनी के संस्कृति बहुत ही ज्यादा सेकुलरिज्म पर बेस है या फ्लेक्सिबल है। कि हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म के जितने भी अनुयायी सब यहाँ पर मौजूद है। अपनी अपनी जाने कि इस्लाम में 72 फिरका है, 72 फिरका हमारे भारतवर्ष में, क्रिश्चियन में 73 फिरका है, और 73 फिरका भारतवर्ष में, ज्यूडिज्म में 80 फिरका है, और फिरका भारतवर्ष में। यानी भारतवर्ष ऐसा ऐसा मुल्क पूरे दुनिया में वैसे ना है कि हमनी के संस्कृति, हमनी के सभ्यता सबके एक साथ रखे के, एक साथ रहे के, एक साथ खाए पिए के, ऐसा हमनी के संस्कृति में आज से ना, ये अपनी अगर मिथिला के अगर हम बात करिए तो रामायण, महाभारत और सीता, और यहाँ से अगर हम शुरू करिए तो आज भी मिथिला में जो लोग जाते हैं जाके देखे कि वहाँ का संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सभ्यता, वहाँ का रहन सहन देने का। तो ये एक यात्रा रहा, और यात्रा में अब तो लोगों के सामने में बहुत सारे प्रश्न आवत है कि सेकुलरिज्म शब्द ना है, उर्दू का नाम मेंशन ना है, तो में हमने कोनो भाषा का नाम मेंशन ना कर लिए, हमने लिख दिए कि 22 जो हमारा भारतीय जो अधिकृत भाषाएं हैं, सब भाषाओं का संविधान में सब भाषाओं का सम्मान, सब भाषाओं की सुरक्षा, और सब भाषाओं में बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा, ये बच्चे का यूएनओ का ये भी रेजोल्यूशन है। उसके बाद भी ये बच्चे का राइट बनत है तो अपने मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। जी सर, इतना पॉलिसी तक के बात होके पॉलिसी अपने फॉर्मुलेट कर दिए, आप जे आगू के रास्ता छे पॉलिसी बन के सबके सामने तैयार राखल छे, और सबके लाग रहल छे जे एकटा नीक अपॉर्चुनिटी छे, एकटा नीक अवसर छे, जहन कि हम सब छे से अपन अपन भाषा के लेल, जे कि 86 साल का एखन 2020 तक काफी लंबा यात्रा रहले है। ठीक छे जे पिछला पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत सारा चूक रह गेले, या बहुत सारा बात एहन छे इम्प्लीमेंट नहीं भ सकले, लागू नहीं भ सकले। अब तो लागू करे के जे छे से एकटा अवसर जे छे से लोग के लाग रहल छे, एकटा नीक अवसर छे, जहन कि अपन अपन भाषा के अधिकार ल क लोग ले सकै छथिन। कोई लोक सब के अपन मानवाधिकार के लड़ाई लड़ेला कौन क्लॉजेस एहन छे जे अपने पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के स्तर पर जे छे से देलिए, माने हमरा के पास भी अधिकार जी, बच्चा सब के पास की अधिकार जी हम बुझलियो ना। हाँ सा के पूछ रहल छी जे बच्चा के पास जे भाषा भाषी छे, मान लियो कि मैथिल छे, क्यों असमी चुनो चाहे छे, जे हमर परीक्षा, हमर जे प्राथमिक शिक्षा ओ हमर मातृभाषा अधिकार है। हाँ, तो ओकरा पास वो अधिकार के एक्सरसाइज करे के की रास्ता छे, की फॉर्मुलेशन छे ना। देखो स्पष्ट रूप से हमने वहां पर लिख दिया है यही कि क्लास 3 से लेकर क्लास 3 में केजी से लेकर 5वीं तक की शिक्षा वहां की मातृभाषा में ही होती। ओकरे बाद भी 8वीं तक अगर कोई दे सके तो अच्छी बात है, 3 तक तो मातृभाषा में ही हुआ। अच्छा, मातृभाषा मतलब क्या? मातृभाषा मतलब कि जे भाषा के लड़का घर में बोलत है। ये भी हो सकता है कि माँ का की भाषा अलग है और पिता की भाषा अलग है। जैसे हमरा उदाहरण लो, हमारी मातृभाषा अलग है, हमारे मेहरारू का मातृभाषा अलग है, लेकिन हमनी जो घर में भाषा बोली ले वो भाषा ना हमारे बच्चा का मातृभाषा होती। तो वो तुम घर में अपनी भाषा बोली ले, वो भाषा में बच्चे का शिक्षा देना ये भारत सरकार और स्टेट सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, ये मातृभाषा सिर्फ मातृभाषा ना है, ये मातृभाषा का है, हमने मातृभाषा हमने करी ली, ये वैसे करी ली कि मातृभाषा में ओरिजिनलिटी आवत है, मातृभाषा में बच्चा बढ़िया से समझ लेवत है। 2 करोड़ लड़का सब स्कूल से ड्रॉप आउट हर साल हो जाता है। हो रहा जी, कारण की छे? बहुत कारण है। मेन जो कारण थी कि शिक्षक जे पढ़ावत छथिन वो स्टूडेंट छात्र जो न बुझत है, ये वजह से लड़का जब अगर टीचर के बात न बुझते तो लड़का कहा ला स्कूल आते,
तो पहला मातृभाषा में भाव प्लस लोकल टीचर का अपॉइंटमेंट। नंबर 2 यानी लोकल टीचरे वहाँ स्कूल में पढ़ाते काहे पढ़ाते ताकि ओकरा उदाहरण देवेला, ओकरा मतलब कि अपनी भाषा में बात करे, संस्कृति ला, कल्चर ला। लोकल टीचर को बढ़िया से जाना चाहिए पूरे माहौल को। ये वजह से ओकर शिक्षा दीक्षा मातृभाषा के अलावा लोकल टीचर के द्वारा ही। नंबर 2 नंबर 3 वो लोकल टीचर का अभी क्या हुआ थी बिहार में देखिए हर टीचर सब बहाली हो जाते उसके बाद ट्रांसफर। हमारी मेहरारू दरभंगा रहा थी तो हमारा दरभंगा ट्रांसफर करता, वो बोलेगा हमरा मरद बरगिनिया रहा थे तो बरगिनिया ट्रांसफर करता। उसमें हमने स्पष्ट लिख दिया है लागल के लोकल टीचर का ट्रांसफर कोनो भी सूरत में न होते, लोकल टीचर को वहीं पर पढ़ावे को होते ही। नंबर 3 कोनो टीचर को नॉन एकेडमिक काम में गवर्नमेंट न लगते। अभी तक कोनो खिचड़ी बनावेला, कोनो सब्जी किनेला, कोनो जरावन किनेला, सब जाते कि ना जाते सब टीचर सब बंद होए। मातृभाषा में प्लस लोकल टीचरे पढ़ाते ही और लोकल टीचर का कोनो ट्रांसफर ना और लोकल टीचर का कोनो पढ़ावे के अलावा कोनो काम ना। नंबर 5 लोकल टीचर के बढ़िया पेमेंट तो देवे को होते। अब टीचर के बढ़िया अगर पेमेंट ना मिलते ओकरे घर में ओकरा बाल बच्चा अगर सुखी ना आई खुशी ना आई तो टीचर स्कूल में आके की पढ़ाते ओकरे खुद घर में परेशानी है, चावल ना है, दाल ना है, अपना चावल दाल का चिंता फिक्र करते कि बच्चा को पढ़ते। तो 5वां नंबर हम निकालिए हर टीचर को बढ़िया सा पे देना है। नंबर 6 हर टीचर की नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये जो शिक्षा मित्र के हिसाब है, गेस्ट फैकल्टी के हिसाब है, टेम्पररी के हिसाब है, ये सब बंद करे को होता है। बंद करे के बाद हर टीचर को जॉब की गारंटी और अच्छा सा पे ये देवे के होता ही। एकरे बाद ही टीचर खुश होके बढ़िया से पढ़ाते ही। हमने तो गुरु में हमने का पूरा सिस्टम गुरु शिष्य पर है। अब गुरु भी और खुश ना हो तब केखर बच्चा को पढ़ाते। तो ये मातृभाषा की फिलॉसफी ये है। और मातृभाषा का फिलॉसफी का मतलब थोड़े है कि वो सिर्फ मातृभाषा ही पढ़ाएगा या मैथिली पढ़ाएगा ये पढ़ाएगा। अब बहुत सारी जो भाषाएं हैं, बहुत सारी शब्द है जो लड़का को पता नहीं है। आज की मंच में मतलब 50 आदमी जुड़ल है, अगर हम 50 आदमी को हम ये पूछे कितना लोग शिखर जानता है, कितना लोग मौनी जानत है, कितना लोग दिल्ली जानत है, कितना लोग कोठी जानत है, कितना लोग ओखली जानत है, कितना लोग जानत होते लबर का होकत है। ये सब भाषा सिखावे के पड़ते। आज हमने ठीक है हमने घर में तो बस बोली नहीं लाते, लेकिन वो भाषा जो हमनी के मतारी, हमनी के दादी, हमनी के नानी बोलत रही वो भाषा तो आज कहाँ है, खत्म हो गई, खत्म हुआ जी जी। वो शब्द और शब्द को पते नहीं। अब घुगनी आजकल के लड़का सब हमरो बेटा है करो बेटा घुगनी सब जाना सही लगा घुगनी का होगा पता ही नहीं घुगनी क्या होता है। अगर उसको हम समझाए कि ये शिखर हमने के रात बिल्ली के खाए के बचावे के जरिए मतारी जो है शिखर में दही मही रख दवा थे तो शिखर दूध दही बचावे ला वो शिखर का है उसको पता नहीं है। मलपुआ पता ना है, तरुआ पता नहीं, तरुआ कटलेट खाने से हाँ ओ कटलेट तो समझ जाते हैं। तरुआ जो हमनी की यावनी मतारी केला का तरुआ, बैगन का तरुआ या कद्दू का तरुआ या घिवड़ा का तरुआ सब कौन कहाँ से आते हैं ये सब। ये पूरा अपने आप में पूरा एक सभ्यता। अगर हम ये कहब डलिया हमारी मतारी डलिया बिल रही, अब डलिया बिलने का पूरा एक संस्कृति आए थे के तरह मूछ काटत है, मूछ के तरह सुखावत है, मूछ को के तरह रंगत है, ओकरा के तरह बढ़िया से वो चीरत है, चीरा के बाद कैसे बैठ के ओकरा कैसे चीरत है। सब भारतीय कल्चर में सब मातृभाषा में आते ही। और मातृभाषा पढ़ावे का मतलब ये होता ही कि हम पूरी संस्कृति को, पूरी रिवायत को, पूरी तहजीब को हम बच्चा को दो। अगर बच्चा को हम पूरी रवायत में आजकल बहुत मिथिला लोगों को भी इंग्लिश में हाउ वी बॉय व्हाट आर यू डूइंग वेयर आर यू गोइंग। अरे भाई वो बच्ची का मस्तिष्क के डेवलपमेंट ना होती नो जब तक अपनी भाषा में ओकरे से बात ना करिया, अपनी संस्कृति में अपनी कल्चर में बात ना करिया तो
तो कहाँ से वो का माइंड डेवलप होता हो, कहाँ से होकर आज यूपीएससी के रिजल्ट अपनी देख लो, इंग्लिश लिखे वाला लोग तो खत्म हो गया, अपनी मातृभाषा लिखे वाला लोग आईपीएस आईएएस बनता है। डॉक्टर में आप देख लो, डॉक्टरों में मतलब अपनी मातृभाषा में लिखे वाले लोग आओ थे। तो मातृभाषा का हमने की शिक्षा नीति में अभिप्राय खाली मैथिली भाषा ना है, मैथिली भाषा के पूरा संस्कृति, पूरा संस्कार, उसको अगर हम एक भी भाषा अगर कहें, मान ली उसको हम ये कहें सीता जी, तो उसको पूरा सीता जी का कंसेप्ट आए और पूरा पर्यावरण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है। अब भगवान शिव के गले में सांप है, ये ऐसा ही सांप थोड़ी है, वो पर्यावरण का एक स्वरूप भी है। अगर हम किसी की सवारी चूहा है, किसी की सवारी हंस है, किसी की सवारी जो है गाय है, ये एक सिंबल है। सिंबल में कहा है हमने कि ताकि हमने पर्यावरण के, अब ये सब पूरा का पूरा अगर सिस्टम हमने स्कूल लेवल पर अगर हर बच्चा के हमने दे देवे, तो वो बच्चा एक स्कूल से निकले के बाद एक पूर्ण रूप से इंसान, मानवता और अपने पूरा एरिया इलाका का सभ्यता संस्कृति वो सब ओकरे दिल में समा जाते, और ओकरे अपने संस्कृति के लिए प्यार, अपने भाषा के लिए प्यार और अपने इलाका के लिए प्यार ओकरे दिल में हो जाते। हमने क्या अभिप्राय मातृभाषा से? बहुत ही शानदार बहुत नीक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के जेना आपने बात करिए जे मिड डे मील स्कीम जे छे, आब वो पाठशाला बन गेलै है स्कूल सब, अपने बात करिए जे शिक्षक के अतिरिक्त जिम्मेदारी जे छे से नहीं देल जेते, उनका खाली पठन पाठन काज में जे छे उनका नीक सैलरी भेटतै और पढ़ेथिन। एखन जे तत्कालिक व्यवस्था में जे देखबा में आबि रहल है जे शिक्षक के भर्ती से लऽ कऽ हुनकर अथी से लऽ कऽ कोनो भी चीज सुचारू रूप से नहीं चल रहल छै। एना में 2020 के जहन नेशनल जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एते, तो ओइ समय कोन एहन फोर्स हेते जे ई सब चीज इंश्योर करते जे प्राथमिक स्तर से लऽ कऽ और उच्च शिक्षा के स्तर तक जे छै से ओइ ओकर इंश्योर कैल जेते, माने खाली पॉलिसी के लेवल पर नहीं, कियाकि डॉक्यूमेंट पॉलिसी के लेवल पर बहुत रास बात भऽ कऽ रहि छै जी, पर ओ कार्यान्वयन के स्तर पर उतरते एहि बात के लऽ कऽ एकरा केना इंश्योर कैल जेते, हमरा लगे एकटा समस्या जे छै। हमनी इम्प्लीमेंट करेला हमनी टाइम फ्रेम दे दिलिए जी, टाइम फ्रेम जी, फॉर एग्जाम्पल 2021 तक क्लास 9 के नया पॉलिसी के हिसाब से इम्तहान होते, ठीक है। 22-23 तक पहला बोर्ड के इम्तहान होते, ठीक है। 2024 में पूरा ऑल ओवर भारतवर्ष के टेक्स्ट तैयार हो जाते। टेक्स्ट तैयार में यहाँ पर हम जरूरी समझते हैं ये कहेगा कि गणित और साइंस के टेक्स्ट पूरे भारत में एक होते। अच्छा, भाषा और समाज शास्त्र को छोड़ के काय होते, एकरा कारण ये है कि शहर के और सीबीएसई के लड़का सब अंग्रेजी में पढ़ के, अंग्रेजी में रट के जाके डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते। हमारे गांव का लड़का सब कोर्स अलग है, सीबीएसई का कोर्स नहीं, बेचारा हिंदी में पढ़ रही है, बढ़िया सब समझ में ना लइए, एक कारण से वो बेचारा पीछे हो जाता है। तो हमने कहा लिए कि ना, पूरे भारतवर्ष में चाहे कोनो गांव के स्कूल हो चाहे शहर के स्कूल हो, गणित का और साइंस के सब सब्जेक्ट के एक क्लास फीस में जो बच्चा मधुबनी कोनो स्कूल में पढ़ा था वो क्लास फीस का लगा कोनो केरला के स्कूल में सेम सब्जेक्ट होता ही, बाकी समाज शास्त्र और भाषा को छोड़ के। तो एगो तो ये बात है। 2024 तक पूरे भारतवर्ष में जितना भी क्लास केजी से लेकर पीजी तक का कोर्स तैयार हो जाता है 2024 तक। 2021 तक हमने फाउंडेशन कोर्स बना लिए, यहाँ पर अपनी तुमने देखो हुई है कि पहले का होत रही शहर में के शहरिया लड़का और जरा पैसा है वो टाई साई मार के केजी में पढ़े जाता है, और वो बेचारा गांव का बच्चा वो 3 साल तो नंगे घूमत है, वो बेचारा कहाँ से स्कूल जाओ। वैसे हमने कह लिए ना, जब शहर के लड़का टाई मार के स्कूल जा सकत है, जब अमीर आदमी का लड़का स्कूल जा सकत है, गरीब आदमी का लड़का नहीं स्कूल जाते, तो हमने कह लिए कि ना क्लास 3 होते ही
बच्चा को स्कूल में भेजे की व्यवस्था कराओ। और वो अपना कभी नाम दिए फाउंडेशन कोर्स, ओमे हमनी न कोनो टेक्स्ट है न कोनो पढ़ावे के है, म्यूजिक पे खेल खेल में ओकरा के हमनी पढ़ाई। और वो पढ़ावे खतरा टीचर जो है 1 साल के ट्रेनिंग स्पेशल दिया जाता है कि ट्रेनिंग 2024 तक हर टीचर के जो टीचर 10+2 के ऊपर है ओकरा डिग्री ओकरा 6 महीना का ट्रेनिंग होते है। जौन टीचर 10+2 के नीचे है ओकरा 1 साल का ट्रेनिंग होते है। और ये ना हमने ओमे ये प्रोविजनो रख लिया है कि गार्जियन भी न जानत है कैसे बच्चा को बात किया करे को है, कैसे बच्चा के लालन पालन करे को है। तो एनसीईआरटी गाइड फॉर गार्जियन है तो 20 पेज का वो किताब निकलता ही जो एडमिशन के टाइम में हर गार्जियन के हाथ में दे दिया जाता है कि लियो और अपने बाल बच्चा के जैसे में लिखल है वही हिसाब से अपनी बात करो। हम नहीं जाना था अपनी टीचर लड़का बदमाशी करते में क्या खाली तो संस्कार ना होगा, बतारी संस्कार ना सिखल होगा। तो ये संस्कार कहाँ से आते हैं? ये संस्कार वही गार्जियन से, वही माँ से, वही बाप से, वही भाई से, वही बहन से संस्कार आते ही। यानी मूलभूत में हम अगर हम कहिएवा तो भाई के हमनी एजुकेशन के साथ साथ ज्ञानो देवे, यानी शिक्षा के साथ साथ ज्ञानो देवे। ज्ञान ज्यादा जरूरी है, शिक्षा जरूरी होता ना है। हमनी के शिक्षा के ज्ञान के हमनी 2 किस्म बांध दिए ही लगल, ये शिक्षा ये ज्ञान। अब वो ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज ना है। अब ज्ञान का मतलब अपनी मधुबनी और दरभंगा एरिया में हम जाना था बहुत सारा म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है। हमने नौटंकी हमने भूल के लिए, हमने लवंडा का नाच भूल के लिए। अरे लवंडा का नाच तो खराब चीज थोड़ी है, ओकरे ऊपर रिसर्च होए के चाहिए छात्र लिए। ओकरा एक संस्कृति है, ओकरा एक हिस्ट्री है, ओकरा इतिहास है। कम से कम लड़का को जाने को चाहिए। वो आसपास में दर्जी हो सकता है, आसपास में काठ का मिस्त्री हो सकता है, आसपास में पेंटिंग का आदमी हो सकता है। हमनी चाहिए कि हर स्कूल से बच्चा निकले तो ओकरे हाथ में एगो कम से कम हुनर एगो स्किल आवे। अमेरिका में 55% स्टूडेंट स्किल्ड है, जापान जर्मनी में 75%। अपने जापान का एग्जाम्पल लो वहां पर 97%, इंडिया है कितना 5%। कैसे हमने बहुत शानदार बात कर लिए जना बाढ़ आबे छे, बाढ़ग्रस्त इलाका के बच्चा के जैसे से नाव बनेना हेबाक चाहिए। नाव बनाबे के जिम्मेदारी जे बाढ़ग्रस्त इलाका के बच्चा छै ओकरा जानकारी रहबाक चाहिए जे हमरा तो बाढ़ आबे वाला है, तो हमरा बाढ़ से केना डील करे के, हमरा नाव केना बनाबे के, ई बेसिक स्किल जे छै से ओता के प्रत्येक बच्चा के रहबाक चाहिए। ई बहुत अपने नीक बात केली जेमे स्किल के बात जे छै से कैल जा रहल छै। पहिल जे एकर ऐसे पहले जे अपने चर्चा के लिए जे जना केना गार्जियन के आ शिक्षक के सेहो जे छै से स्पेशल ट्रेनिंग जे छै से हेते और तेसो सब जे छै से बेहतर नव पॉलिसी के संग नई नव अथी में खेपे ला जे छै से नीक तैयार रहथिन। ई हमरा लगे एकटा महत्वपूर्ण परिवर्तन जे छै से होबे जा रहल छै। स्किल के मसला पर जे छै से आर की सब तैयारी छै एमे? स्किल में हमने क्या कर ली क्षेत्र वाइज रीजन वाइज क्योंकि सब जगह हां जी, यानी जोन एरिया में हमने क्या कर ली, देखो हमने क्या कर ली कि पूरे स्कूल के वो कैंपस बना दिए जी। काहे बना लिए ओकरा कारण नंबर 1 बहुत सारा स्कूल में फील्ड ना है, बहुत सारा स्कूल में लेबोरेटरी ना है, बहुत सारा स्कूल में लाइब्रेरी ना है, बहुत सारा स्कूल में बाल भवन ना है, बहुत सारा स्कूल में सामुदायिक भवन ना है। हम निकाल लिए कि स्कूल को एक कैंपस में लावा सबसे बड़ा फायदा की होता है अपने धरव का प्राइमरी स्कूल का आज अंग्रेजी का टीचर ना ले, लेकिन मिडिल स्कूल में अंग्रेजी का टीचर आवा है। तो मिडिल स्कूल का अंग्रेजी का टीचर आके प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइमरी स्कूल का हिस्ट्री का टीचर अगर हाई स्कूल का हिस्ट्री का टीचर ना आवा है तो प्राइमरी स्कूल का टीचर हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। इसके अलावा लोकल आर्टिस्ट के सप्ताह में कम से कम एक दिन स्कूल में बुलावे के और सम्मान देवे के और ओकरा से वो लेक्चर सुने के ई प्रोविजन हमने वहां पर रख लिया है ताकि ये बहाने और आर्टिस्ट के भी वो सम्मान मिलते। आर्टिस्ट भी समझते है कि ना हमने बेकार का आदमी ना हमने कोनो काम किया लागल, ये वजह से वो आर्टिस्ट का भी सम्मान हो जाता है। प्लस लड़कों को भी गुण आ जाता है
तब वो एरिया में एरिया का आदमी एकरे अलावा भी अच्छा निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में पाठ एक हाँ एक होते ये कौन लिखले छथिन निजी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के पाठ्यक्रम और सब चीज एके होते ही। ये निजी स्कूल में भी मातृभाषा में अगर मधुबनी में कोनो स्कूल है तो मधुबनी पढ़ावे के ही पड़ता है, कोनो उपाय ना है। एकरे अलावा भी हमने फॉर एग्जाम्पल हम मैट्रिक तक हमने पढ़ ली तक कोनो दवा ना खलिए, मैट्रिक तक कोनो हमने दवा ना खलिए। अरे दवा तो हमने के बारी में दवा तो हमने के गोड़े में सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमने न जान ली। हमने के दादी के नानी के मालूम रही कि वो दवा जानो तो लिखा को आवे को चाहिए। अरे दांत में दर्द होकर था, हमने दांत में दर्द कैसे कर ली, कहे तो कड़वा का तेल नून लेके रगड़ ले आप ठीक हो जाते हो। पेट में कोनो खराबी होगा ही लगल तो अमधुर का टूसा खा के पेट ठीक हो जाता है। कहीं कट गवा है लागल हल्दी में दूध मिला के खा ले। आंख में कोनो बीमारी हो गवा तो मध रख ले आंख में। अगर पैर में कोनो जलन है तो शुद्ध घी पैर में लगा ले। ये सब हमारा पारंपरिक जो ज्ञान है, ज्ञान अगर हमने स्टूडेंट सबको न दे तो एक दिन तक ज्ञान खत्म हो जाता। ये वजह से मातृभाषा सिर्फ मातृभाषा न ओकरे साथ पूरा ज्ञान परंपरा, पूरी म्यूजिक, पूरा मेडिसिनल प्लांट, पूरी हमने के गाना हमने मधुबनी एरिया में, हमने दरभंगा एरिया या मिथिलांचल में कम से कम 40 वैरायटी के चावल मिलत है। 40 वैरायटी का चावल है। कम से कम आपने भेटी है अने आखिर रहले कि न रहले नो। आजकल अपनी पूरा गांव घूम जाओ, अपनी देहाती गाय के दूध न मिलता मुश्किल। ये अपना रही मड़ुआ का रोटी, मकई का रोटी, चावल का रोटी, ये सब कहाँ चला गया। तो हमने ये कल्चर है वो जहाँ चलावे कल्चर खत्म हो गई, चलावे या कल्चर खत्म हो गई। ये सब के ज्ञान परंपरा के हिसाब से ये सब सिखावे के पड़ते ही और उनमें सब चीज सबके समावेश है। हमरा जेना लग रहा है जे आकलन लग रहा है जे एकटा संज्ञा शून्यता जे बच्चा सब में आयल जा रहल छै, लेकिन नया पीढ़ी में एकटा संज्ञा शून्य बच्चा सब जे छै से भ रहल छै, प्रत्येक संज्ञा से ओ शून्य भ रहल छै। तो हमरा लगैया जे नव अथी में मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य जोड़ के ओकरा में संज्ञा के जे छै से अनबाक आ ज्ञान के जोड़बाक बेसी चेष्टा सायास चेष्टा जे छै से दिखाई पड़ रहल है। एकर अलावा जे राज्य जेना हम सब जाने छे जे शिक्षा जे छै से राज्य और केंद्र के बीच के विषय वस्तु छै। मात्र केंद्र के जे छै से एक्टिव भेला से या बहुत बेसी माने एकटा सोच बना के चलला से किछ नहीं हेतै, में सब राज्य सरकार के जे छै से सहयोग चाहिए। तई के लेल जे छै से की तैयारी छै, की आगां के तैयारी छै, पॉलिसी आबि गेलै हमरा सबके सामने छै, ओकर लोग प्रशंसा सेहो कर रहल छथिन, किछ लोग के किछ आपत्ति छन, ठीक छै सबके देखल जेतै, पर ओकर आब आगा जे छै से राज्य के स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन होय तकर की तैयारी छै। जी देखो हमनी पॉलिसी लिखे के टाइम में ही भारतवर्ष के जितने भी स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी हमनी के बुला के हमनी के वो सबके साथ बात कर ली और पॉलिसी के हमनी प्रोजेक्ट कर लिए कि ये चीज हमनी लिया भाई। एजुकेशन मिनिस्टर के जो सुझाव रहे हमने उस सुझाव में दिलिए। अब में दो तरह के स्टेट के प्रॉब्लम हो गई, साउथ और नॉर्थ। साउथ स्टेट की कहे छै हमनी 2 लैंग्वेज फार्मूला हमनी अप्लाई करबई, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला के प्रोविजन है। ये 2 लैंग्वेज फार्मूला के बाद जो लोग करत है वो लोग खुद अपने बच्चा सबको प्राइवेट स्कूल में भेजत है। वहाँ प्राइवेट स्कूल में तो हिंदी है। एकरा मतलब जो बेचारा गरीब है, जो डिसएडवांटेज बेचारा ग्रुप है, वही हिंदी ना पढ़ते ही, बाकी सब अच्छे फैमिली के लोग हिंदी पढ़वे करते है। ये वजह से स्टेट से हमने ऑलरेडी पहले बात कर ली है इलाका। एकरे इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी अभी 4 दिन पहले शिक्षा मंत्री पूरे जो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर से बातचीत हो गई। वो 1 हफ्ता पहले हमारा माननीय प्रधानमंत्री, स्टेट के जितना भी वाइस चांसलर, चीफ मिनिस्टर सबसे बात ही हो गई। आज अपनी जाना कि आज अपनी जितने भी गवर्नर्स
और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री के साथ आज वो बातचीत हो गई। तो जब तक हमने बातचीत न कर, अपनी बिहार में ज्यादा प्रॉब्लम ना है। ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? ज्यादा प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में। अब सोचा कि एक अरुणाचल प्रदेश में 100 से ज्यादा भाषा है। अच्छा। बिहार में कतिमाला मिथिला में, दरभंगा में बोलने का मैथिली पढ़ लेते ही, तो वो इंग्लिश पढ़ लेते ही, या संस्कृत पढ़ लेते ही, या उर्दू पढ़ लेते, या अरबी पढ़ लेते, या फारसी पढ़ लेते, भोजपुरी में भोजपुरी पढ़ लेते, या उर्दू पढ़ लेते। या लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? हमने के बिहार में ये कोनो प्रॉब्लम ना होती, चाहे हमने चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने कोनो ही ना कहलाई कि हमने के प्रॉब्लम है। लेकिन तोहरा बात एकदम सही हवा कि जब तक के स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने बैठ के बात ना करवाई, जब तक कि हमने इम्प्लीमेंट ना करवाई, ताकि हमने ये इम्पोज ना हो सकता। ये स्टेट गवर्नमेंट तैयार होते ही तब ये इम्प्लीमेंट होते, ना होते ना होते। लेकिन बिहार लेवल पर कोनो मुश्किल ना है, मुश्किल होता ही नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में। लेकिन वो भी हम लोग उम्मीद है कि बैठ के बातचीत करने के बाद ये हल हो जाए। सब क्यों चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष के सब क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षा जो है मातृभाषा में हो। अच्छा, हमने तो मातृभाषा में हमने सपना देखे, तू देखे का अंग्रेजी में सपना? हमने जब सुती ले तब मातृभाषा में हमने सपना देखी। हम आज तक कोई फारसी में सपना ना देखे, हम तो आज तक कोई अंग्रेजी में सपना ना देखे, हम तो आजकल कोई मतलब कि असमिया में सपना ना देखे। हम सपना देखी लेते भाषा में में देखी ले, तो अपनी मातृभाषा से जैसी कोई भाषा नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम होता ही, प्रॉब्लम अस्वीकार न कर ले तो प्रॉब्लम ना होते, लेकिन होते। लेकिन हमारे पूरी उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड की बैठ के, और ऑलरेडी टाइम फ्रेम हो गई है, सब एजुकेशन मिनिस्टर से बातचीत हो गई, एजुकेशन सेक्रेटरी से बातचीत हो गई, ये सब इम्प्लीमेंटेशन के मरहला में है। और इंशाल्लाह ज्यादा प्रॉब्लम ना होती और ये इम्प्लीमेंट होता है, हमने ये पूरा उम्मीद है। एगो क्वेश्चन जो बार बार लोग करत ही लागल, हम लोग से करत ही एज ए मुस्लिम, सेकुलरिज्म और उर्दू का नाम ना आई। ये बार बार हम कहीं भी जाइले, सर नो मेंशन ऑफ सेकुलरिज्म, सर देयर इज नो मेंशन ऑफ उर्दू। हम पूरे कहलिए कि देखो कोनो कोई भाषा कोनो के बपौती ना है, यानी भाषा जे बोलत है भाषा ओकरा ही। बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू मुसलमान के बपौती तो ना है। उर्दू में गोपी चंद नारंगो है, उर्दू में जगन्नाथ आजाद है, उर्दू में गुलजार भी है, उर्दू में जो है सबके में कंट्रीब्यूशन। और उर्दू कोनो हम भाषा के मैथिली के हम लिख लिए का वहां, हम के तमिल के लिख लिए का वहां, कोनो भाषा के हम ना लिख लिए। हमने 22 जो भाषा है सब भाषा का सम्मान रिस्पेक्ट हो। और रह गए सेकुलरिज्म, तो हम तो बताइए बता दिलिए, हमने का तो बेसिस ही सेकुलरिज्म है। हमने का तो कोनो इंसान में कोनो भेद नहीं। अब ये डिपेंड करते ज्ञान पे, ये शिक्षा से ना आती। दूसरे का रिस्पेक्ट ये शिक्षा से ना आती। हो सकता है ये ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करे वाला आदमी घर पर कोनो घंटी बजा के अगर भीख मांगते तो हो सकता है पूछते कि तू मुसलमान है हिंदू, हो सकता। लेकिन अब अगर ए स्तर पर अगर वो कर दे तो मतलब ओकर पढ़ाई बेकार हो गई। तो हमनी के जोर है ज्ञान पे, शिक्षा पर ना। अब एगो हम उदाहरण देबो, बात स्पष्ट हो जाती है। हमनी दरभंगा से जाइले कहीं नदी में, हमने जैसा एक ज्ञानी आदमी इसमें डेंगी में बैठ ली, डेंगी में नाव में बैठते मल्लाह से पूछ ली कि अच्छा तो तोरे हिसाब आवत हो? ना हमरे ना आवत। तोरे ज्योग्राफी आवत हो? ना आवत। तो तोरे इतिहास आवत हो? ना आवत। तो तोरे जिंदगी बेकार हो गई, तो काहे ला पैदा हो किस? एक बीच में जोर से बिहार आ गई, डेंगी में लगल पानी गिरे, और एक पहले की डिंगी डूब गई। मल्लाह बोले कि सर तोरे का तैरे आवत हो का? और जिंदगी बोले कि ना हमरे तैरे तो ना आवत है। बोले तोरा जिंदगी में ये ज्ञान है। वो बेचारे जो ज्ञानी थे वो शिक्षित थे, वो ज्ञानी नहीं थे। हमने के ज्ञान नहीं खे बचल का ज्ञान बा।
बच्चा कोनो ज्ञान बना गया, कोनो ज्ञान नहीं कि उरट उरट का होता सन। हमने क्या तो राम राम पढ़े मुर्गियों के सिखा दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो पढ़िए सन अल्लाह अल्लाह, तोते अल्लाह राम राम पढ़िए सन। तो ओकरा के एक होला समझल, एक होला बूझल और एक होला पढ़ल, दोनों में आसमान जमीन के फर्क। फिलोसफी व फिलोसफी शिक्षा नीति के किछ बात हमरा लग रहा है जे जिनका मन में शंका छन दर्शक सबके कह रहल छियै जे अपने सब प्रश्न पूछ सकै छी। सर स्वयं जे छै से ड्राफ्ट कमिटी के मेंबर रहल छथिन, ते दुआरे एकटा प्रश्न सर पूछ रहल छथि, हुनकर नाम हमरा दिखाई नहि पड़ि रहल स्क्रीन पर। बालिका शिक्षा के किए नहीं जोड़ल? हाँ, ये देखो, बालिका शिक्षा के लिए के खातिर हमने एगो अलग चैप्टर लिख लिए। बालिका के लिए हमने लिख लिया कि हर क्षेत्र में जो बालिका विद्यालय अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का चलाता है वो होता है, प्लस हर स्कूल में बालिका के लिए बढ़िया सा टॉयलेट, बढ़िया सा जो है उसका नैपकिन का फैसिलिटीज, बढ़िया सा उसका रहने का फैसिलिटीज और जेंडर सैनिटाइजेशन, ये सबसे जरूरी चीज है। हमने कथी करे ले बेटा सबको बोले है, बेटी सब कभी लाए तो बढ़िया से घर से जाती सुनो, उन्होंने से बात ना करके उन्होंने से बैठे ना है तरह तरह बैठ के चलिए। हमने अपने बेटा को कही लेखा तू जाता घर से बाहर या देखबे लड़की को ना छेड़बे, तरह ना करबे, कि हमने ना कही। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन तो घर से ही होते, माँ बाप के सिखावे के पड़ते ही अपने बेटा को, और खाली अपने बेटी को आए छोटा सा कपड़ा काय पहन लिया, तू बाहर जाती लगी होठ काय रंग लियस। अरे भाई तो बेटवा को तो कहा ना बोला थी इसके काय हाफ पैंट पहन लियस और काय ऐसा जूता पहन लियस, काय स्टाइल का बाल बना लियस। तो ये बेटा को कहे के साथ साथ बेटी को भी कहने की तरीका है। और खातिर हमने लिख लिया कि लड़कियों के लिए अलग से पूरी व्यवस्था हो, लेकिन पहली शर्त यह है कि उसको हर स्टूडेंट को जेंडर सैनिटाइज करना पड़ेगा, और बतावे के पड़ते लड़की का है, लड़का का है, संस्कार का है, इज्जत क्या है, रिस्पेक्ट क्या है। लड़की बतावे को होते कि ये लड़की बाद में माँ बनने वाला है, ये लड़की जननी है। अगर अच्छा हमने एक और क्या कर लिए, हमने कर लिए कि बच्चा सबको रामायण से, कुरान शरीफ से तो बढ़िया बढ़िया लेसन पढ़ावा, लेसन रखा, ताकि वो में औरत के सम्मान, औरत के इज्जत एक खतरा वो कहानी बतावा, ताकि लड़का सब पढ़ के ओकरा के रिस्पेक्ट आवे दिल में। ये खतरा हमने लड़की खतरा पूरा है वो एगो लड़की खतरा प्लस थर्ड जेंडर के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशली हमने लिख के नहीं लगा पूरा एकदम साफ थे। एकटा प्रश्न सर आज स्क्रीन पर आबि रहल अछि, अलग से शिक्षा सेवा कार्ड के प्रावधान किए ने के लिए शिक्षा की नीति। ठीक है, हम समझ गए। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। अच्छा, दो ड्रीम प्रोजेक्ट हमार रहा है वहां पर एक्सेप्ट ना भेल। एक तो ये भेल कि ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस नंबर 1, नंबर 2 हमार रही जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी रही, एक्सेप्ट न भेल कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपना लड़का लड़की के गवर्नमेंट स्कूल में भेजे का प्रावधान करता जी, एकदम एकदम। अगर ई हो जाते कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, हाँ, एक ब्लॉक में एसपी डीएसपी के लड़का वही स्कूल में जाते जहाँ वो ब्लॉक के सफाई कर्मचारी के लड़का जाते, तो कुछ करे को ना होती, बगैर कुछ ये स्कूल डेवलप हो जाता। एकदम प्रिंसिपल के डर रहता है, डीएसपी हमको बुला के डांटता ही, वो टाइम पर ना अभी तक बेटा जाए खाते, खराब पानी मिलते तब बेटा जाए कंप्लेन करते। हमारा टीम प्रोजेक्ट है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द गवर्नमेंट स्कूल। बहरहाल तो एक्सेप्ट ना मिले। दूसरा हमारा ये ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, उमें का है, उमें प्रॉब्लम है, बताओ का प्रॉब्लम। एक तो मातृभाषा के प्रॉब्लम हो जाता है। सपन मधुबनी के टीचर को हमने अगर भेज दिली बेतिया, तो बेचारा तो पढ़ाते ही मैथिली में और वहाँ भोजपुरी है,
दूसरा। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है साइंस में, सपोज हमारे जेएनयू में लाइफ साइंसेस में करोड़ों करोड़ रुपया लेके लेबोरेटरी बना ली है। अगर वो साइंस प्रोफेसर को कहा जाता है कि ठीक है तुम मिथिला यूनिवर्सिटी में जो और वहाँ लाइफ साइंस के प्रोफेसर बन ट्रांसफर हो जाता ही, तब बताओ कितना संभव है? ना संभव है। अब वो वहां पर लैब बनावेला फिर 10 साल लग जाता है, वहां से प्रोजेक्ट लिया था, टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दिल से पूछा थी तो दिल से हमारा मतलब कि हम चाहते रहे कि एजुकेशन ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस हो जाए और हर आदमी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजे, एसपी डीएसपी प्रोफेसर प्रिंसिपल, ताकि अपने आप स्कूल ठीक हो जाता ही। आज स्कूल में कथी कि हमने आसाम में वो पढ़ा था बस्ता कन्वेंट, जाना था बस्ता कन्वेंट कौन होता था? बस्ता कन्वेंट, तो यू नो व्हाट इज बस्ता? बस्ता कन्वेंट स्कूल? नहीं। अच्छा, बस्ता कहा जाती बोरा को, चट्टी, चट्टी, हाँ, जहाँ चट्टी बिछा के लड़का सब पढ़ा था तो को कहा था बस्ता कन्वेंट। अच्छा, बस्ता कन्वेंट। अच्छा, हाँ, जहाँ ईटा पर बैठ के चूतर लड़का सब पढ़ाते हो का सही इटली कन्वेंट। तोनी यकीन ना करिया, हम ऐसा ऐसा स्कूल में गए हैं लागल जहाँ पर जाए का रास्ता ना है, बिल्कुल, जहाँ पर टॉयलेट ना है, जहाँ पर बिजली ना है, जहाँ पर पानी ना है, जहाँ पर ब्लैक बोर्ड ना है, और जहाँ पर लड़का सबको शिक्षा तो होता नहीं, ज्ञान नहीं। अब एगो स्कूल का हम उदाहरण देबो, एगो स्कूल में हम गेलिए क्लास 5वां में, हम लड़का सबसे पूछ लिया कि ये बताओ 1 केजी रुई में और 1 केजी लोहा में किसका वजन ज्यादा है? तू ना मानिया, सब लड़का सब एकदम बोल रहे कि सर ये पूछने की बात है, लोहे का वजन ज्यादा है। देखो, यानी हमनी के स्तर देखो, यानी ज्ञान उस शिक्षित तो हो गया, ज्ञान नहीं है। और मातृभाषा का मतलब तो लड़का सुनता ही मधुबनी में, सॉरी मैथिली में, आओ को तू कहा था लिखा इंग्लिश अंग्रेजी में, यानी शेर को तू कहा था तैरा और मगरमच्छ को कहा था घास पर चढ़ा, कहाँ से होए वाला? एगो लड़का सब एक और स्कूल में हम गए, उन्होंने एगो लड़का से हम पूछ लिए, बहुत गर्मी रही, बिजली कुछ ना लाइट कुछ ना, हम करी रे जाके बाहर से खिड़की खोल दे, तो 10 मिनट के बाद वापस आके ले, हम पूछ ली कि क्या व्हाट हैपेंड, तो जवाब पर अपनी ध्यान दे। तो हिज आंसर वाज कि सर विंडो इज हॉलीडे फ्रॉम आउटसाइड। वो क्या कहना चाह रहा था पता है आपको? वो कहना ये चाह रहा था कि सर खिड़की बाहर से बंद है, ओकर दिमाग में रहाई कि हॉलीडे का मतलब बंद। अब वो सोचला ही अपने हिंदी में कि खिड़की बाहर से बंद है, और अनुवाद कर दिले अंग्रेजी में, सर विंडो इज हॉलीडे फ्रॉम आउटसाइड। अब कहो कि कौन अंग्रेजी है? अरे एक से बढ़िया तो अपने मातृभाषा में कह दी होती है कि तो हमनी जो 5% अंग्रेजी बोले वाला लोग हमनी के ऊपर राज करता, वो अब ना चले। हम अंग्रेजी के एकदम विरोध में नहीं की, हमनी एकदम अंग्रेजी के विरोध में नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। हमनी का विरोध में हमने अंग्रेजी मानसिकता के विरोध, यानी अंग्रेजी लिखे वाला ही बढ़िया लेखक हो जाते, अंग्रेजी बोले वाला ही बढ़िया स्पीकर हो जाते। कोनो एगो बेचारा मैथिली में अगर बढ़िया स्पीच देवत ही लागल, कहाँ से गंवार आ गया, कोनो एगो भोजपुरी में बोलत है कहाँ से गंवार आ गया। हम चाह रहे हैं, हम ही चाह लागल कि ई मानसिकता, अंग्रेजी मानसिकता ई खत्म हो, और अपना अपना जब तक के क्षेत्रीय भाषा मजबूत न होता ही तब तक हिंदू मजबूत न हो। हिंदी की मजबूती क्षेत्रीय भाषा पर ही निर्भर है। अगर सर एक प्रश्न राजन पूछ रहल छथि, मातृभाषा में शिक्षा लेल प्राइवेट स्कूल के कोना तैयार कैल जेतै? नव शिक्षा नीति में की प्रावधान छै? जी प्रावधान गवर्नमेंट स्कूल में होते ही सेम प्रावधान प्राइवेट स्कूल में होते ही, कोनो फर्क ना है। सिलेबस में कोनो फर्क ना होते ही,
पढ़ावे मेथड में कोनो फर्क ना होता है। ये तरह गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को 4 साल बीएड कोर्स अनिवार्य हो जाती 2025 से। वही तरह से प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी 2025 से 4 साल बीएड, यानी जे आदमी चाहते कि हम स्कूल में पढ़ाइयो तो करेला 4 साल बीएड का कोर्स अनिवार्य और नेट अनिवार्य, यानी बीएड और नेट के बिना आप कोनो टीचर स्कूल में न पढ़ा सकते। से तो ठीक है सर, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जे कहे छै एनफोर्स करे के, जे उनका पर दबाव बनावे के, जे पढ़ावे के तेकर कोनो क्लॉज लगाल गेलै कि हमरा लगे सर एनफोर्स। हां, ओकर क्लॉज ई है कि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल के रेगुलेटरी बॉडी एके होते। अच्छा। तो जे बॉडी रेगुलेट करते ही प्राइवेट को और पब्लिक को, वो बॉडी एक ही होते ही, और एक ही बॉडी रेगुलेट करते ही प्राइवेट स्कूल को भी और पब्लिक स्कूल को भी, चाहे फीस हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो टीचर का अपॉइंटमेंट हो। ये प्रोविजन प्राइवेट स्कूल में होते ही, वही प्रोविजन पब्लिक स्कूल में होते ही। अच्छा, इन क्लॉज 6 में। हाँ, क्लॉज 6 है, चैप्टर 8। जी। हमरा लग रहल है जे किछु आर प्रश्न हमने और नीक चर्चा अहाँ बड नीक आर ई सब छै अपने ओ कही तो ओ सब हम छोड़ रहल छी, जे मुख्य प्रश्न सब रहे ओ सब हम लऽ रहल छी। बहुत नीक सर, सहमत, नीक परिचर्चा वगैरह ई सब कमेंट सब किछु आबि रहल है। रेखा झा कह रहल छथि बहुत नीक सर, सहमत, नीक परिचर्चा। अच्छा, एकटा पूछ रहल छथि जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट मैथिली में उपलब्ध अछि की? होता ही पूरे 22 भाषा में, हर भाषा में, अभी गुजराती में हो गए, उर्दू में हो गए, और कन्नड़ में हो गए, मैथिली में होते। जी। तो ठीक छै, हमरा लागि रहल है आब किछु प्रश्न हमर जे छलै से 2टा प्रश्न छलै जेकर अहाँ ऑलरेडी जे छै से पहिने आंसर कऽ चुकलियै या, जे कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में जे हमर छलै, हमरा लागि रहल है जे पॉलिसी के जे सबसे पैघ एक तरीका से हम सब जे आशा करैत रहिए जे एकटा आमूल परिवर्तन होइते, जे अपनो गछलिया जे अपने के ओ ड्रीम प्रोजेक्ट रहे एक तरीका से, जहन कियाकि फेर वह डिवीजन जे छै समाज में शिक्षा के जे पर्पस नहीं होय छै, जे ओकर उद्देश्य नहीं छै, फेर वह डिवीजन जे छै, फेर वह 2टा भाग में जे छै से बांटे के तैयारी जे छै से शिक्षा के नजर एते। ई संभावना, ई अंदेशा या ई आशंका जे छै सबके दिखाई पड़ि रहल छन जे कतौ न कतौ दूरी जे मिटाबे के आवश्यकता रहे, ओ एकटा असल क्रांति होते 2020 में। 2020 में अगर हम सब ई नहीं अचीव कर सकलिए तो हमरा सबके लागि रहल जे एकटा कतौ न कतौ जे छै से चूक गेलिए ई बात के लऽ कऽ। ना देखो, ये हमनी के ज्यादा समस्या है ये स्कूल एजुकेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्कूल एजुकेशन में ही। इनमें मूलभूत परिवर्तन हमने लियावे के पूरा का पूरा प्रयास हमने कर लिए। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में जो गैप रही, वो गैप हमने खत्म कर लिए। सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर जो गैप रही, वो गैप हमने खत्म कर लिया। ये वैसे हमने कर लिए कम से कम 6% ऑफ खर्चा कर गवर्नमेंट। अगर 6% जीडीपी का भी खर्चा हो जाए तो खर्चा कम ना है, बहुत हो जाता है। तो ये इम्प्लीमेंट करे से पहले, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज टीचर, 1000 लैंग्वेज टीचर चाहिए। ये पूरा लैंग्वेज टीचर का अपॉइंटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बहुत सारा स्कूल में टॉयलेट ना है, बहुत सारा स्कूल में पानी ना है, बहुत सारा स्कूल में सड़क ना है, बहुत सारा स्कूल में डेस्क बेंच ना है। तो ये सब पहले व्यवस्था करे को होता है। जब हम गाड़ी खरीद के लिए ही है तो गैरेज बनावे कि ना बनावे? बिल्कुल। या तो गाड़ी हम गैरेज पहले बना ले भाई, गाड़ी बाद में खरीद भाई। आना तो अगर गाड़ी खरीद के लिए ली तो गैरेज तो बनावे को पड़ता है। ये दिल्ली थोड़ा है कि जहाँ चाहे वहीं हम खड़ा कर दे भाई। तो ये वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते ही, होने के बाद ही ये पूरी की पूरी पॉलिसी सुमारे 8 मंगल लॉ में थोड़ी इम्प्लीमेंट हो जाती है। ये पॉलिसी का टारगेट है 2030 तक पूरी की पूरी पॉलिसी इन टोटो इम्प्लीमेंट होने की का यहाँ पर हमने के आशा करे हम लगल कि इतना ताकत हो जाते। अब इनमें बहुत सारे कठिनाई भी आते, बहुत सारा मुश्किलात भी आते।
तो ये सब लेकिन हमने पूरी की पूरी कोशिश हमने कर ली ताकि अपनी ये बात उठ रही है कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल बात उठ रही है ना, क्या कैसे 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 गैप रहते या अपनी प्राइवेट स्कूल का फीस हो सकता है बहुत लोग का बहुत बेसी हो जाता है, ये फीस बहुत ज्यादा हो जाता है। ये रेगुलेटरी बॉडी फीस को कंट्रोल करती है। जब जब प्राइवेट जब ये गवर्नमेंट स्कूल में जब बढ़िया से पढ़ाई हो जाती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाती तो लोग काहे भेजते गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में। हमने क्या तब नहीं कि मानसिकता होगा वही लागा कि बेटा को पढ़ाईबा प्राइवेट स्कूल में और नौकरी कर करीबा सरकारी दफ्तर में। बिल्कुल ये मानसिकता है कि नहीं? जी जी एकदम एकदम सब जगह एकदम मानसिकता हो गई। अभी कोरोना में देखा क्या भले बहुत सारा लोग प्राइवेट स्कूल से निकालकर बच्चा को गवर्नमेंट स्कूल में दे दिलाई फ्री फीस ना है। फीस ना होने के वजह से पूरा ऑनलाइन। अब प्राइवेट स्कूल हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा थे, वो खाली पैसा लेवेला ऑनलाइन क्लास में वो कथी पढ़ावत है ना पढ़ावत है अब अल्लाह जाने। तो ये डिफरेंसेस को दूर करेला हमने का लिए कि जो सोशली और रिलीजियसली एडवांटेज ग्रुप जहाँ है सब वहाँ स्पेशली नवोदय विद्यालय कन्या विद्यालय खोले के पड़ते और ओकरे खतरा अलग से स्कॉलरशिप के व्यवस्था करे के पड़ते। अगर स्कॉलरशिप व्यवस्था ना है, अगर नवोदय विद्यालय ना खुलते, कन्या विद्यालय कस्तूरबा गांधी स्कूल खोले के ये सोशली डिसएडवांटेज जेकरा बात था ओकरा खतरा पूरा इंतजाम में लिखा ही सोशली रिलीजियसली मार्जिनलाइज क्लास सोसाइटी के लिए जहां पर उनकी मेजोरिटी है वहां पर स्पेशली केंद्रीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय शुरू से ही स्कॉलरशिप देवे के पड़ते जब तक के समाज में समानता न होते तब तक के इनकलाब क्रांति समानता पूछ रहल छथि एकटा प्रश्न अछि स्क्रीन पर कुमुद रंजन झा पूछ रहल छथि एनईपी 2020 में एनसीएफ 2005 जैसे ही प्रावधान है ये अलग कैसे है और क्रियान्वयन की क्या संभावना है? अब ये नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनता ही हम एग्जैक्ट हम डेटे हम बता दे रहे हैं। ये नेशनल 2022 नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स ये 2020 में लागू हो जाते ही, यानी हर टीचर का एक प्रोफेशनल एग्जाम होगा। प्लस ये जो प्रश्न रहा है कि नेशनल फ्रेमवर्क ये अंडर प्रोसेस है और अंदर प्रोसेस के बाद दोनों में तालमेल हो जाते है। अभी थोड़ा बहुत तालमेल अगर ना भी है अंदर प्रोसेस जब अनाउंसमेंट हो जाती है तालमेल होते ही जी। सर के अनुसार की जागरूकता नीति में मातृभाषा के संदर्भ में तो जागरूकता तो हमने लिया भाई नो। अरे जागरूकता तो टीचर लाएगा, जागरूकता गार्जियन लाएगा, गवर्नमेंट जागरूकता थोड़ी लाएगा। हम अपने बच्चे को हम अगर मैथिली नहीं पढ़ाएं, मैथिली स्कूल में नहीं भेजें, कल्चर नहीं सिखाएं, ट्रेडिशन नहीं सिखाएं, जागरूकता कैसे आएगा? हाँ यह है कि जागरूकता लाने के लिए सबसे पहला है पब्लिक अवेयरनेस, लोग बतावे के पड़ते। अब हमनी के शर्म आवत है कि हम मैथिली बोली ले, तब तक के तोरे शर्म आवत हवा कि तू मैथिली बोलत थी, तब तक के शर्म आवत था कि हमनी दही चूड़ा खाई ले, हमनी आम चूड़ा खा ली ले, हमनी तरुआ खा ली ले, तो ये तो शर्म हटावे का पड़ता हो। जी जी अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करे खतरा। अब बताओ अपने साउथ में इडली डोसा कितना शौक से लोग खाते हैं, हमने का दही चूड़ा शौक से ना खा सकी लेका, हमने आम चूड़ा शौक से ना खा सकी लेका, हमने मालपुआ शौक से ना खा सकी लेका। ये तो अपना क्रांति अपने घर से और अपने फैमिली से लियावे को पड़ता। हम जन भाषण देती ले मान लो बजिका में लेकिन के साथ हम बोली अंग्रेजी में, इससे क्रांति थोड़ी आता। अपने मेहरारू को सुबह शाम मारी ले, गाली दी ले और यहाँ आकर जो है हमारा मैथिली मचान पर हम कही ले के बाद स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए और स्त्रियां हमारी देवी है और ये क्रांति तो हमारा घर से लिया आगे पड़ता। जी जी बिल्कुल बाहर से थोड़ी आए। जी जी
डॉक्टर नवरत्न कुमार पाठक छथिन, एएसआई इंस्टीट्यूट में सर डायरेक्टर छथिन अपने। हुनकर एकटा कॉम्प्लीमेंट आयल, हुनकर नाम नहीं नजर आबि रहल, वएह कहि रहल छथि मैथिली मचान द्वारा बहुत नीक प्रयास, प्रोफेसर मजहर आसिफ जी सुस्पष्ट विवरण दऽ रहल छथिन। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी जी। तो हमरा लग रहा है जे आप अपना तरफ से सर अपने किछ कहऽ चाहैत हुए, जेना बहुत नीक कहलिए जे सब काज तऽ सरकारे के नहीं छै, जे पारिवारिक आ सामाजिक जे उत्तरदायित्व छै ओ तो समाजे और परिवार जे छै से निभेतै। आर किछ जे छै से अपने कहऽ चाहै छियै अपना तरफ से मैथिली मचान के जे लोक सब छै, दर्शक सब अपने के देख रहल छै, सुनि रहल छै, कियाकि एखन तक ड्राफ्टिंग कमिटी से हमरा सबके लगमे केओ नहीं रहथिन जिनका जे एते सुस्पष्ट भाव से जे छै से सबटा बात हमरा सबके कहि सकथिन, तऽ से संदेश देल जाए। नहीं, संदेश में हमने देवो के अपने अपने मातृभाषा, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता, ये सबके बचावे के पड़ो जी। ये 21st सेंचुरी। अच्छा देख, हमने का भेला, हमने के जो संस्कृति है, हमने के संस्कृति है दोह का संस्कृति। जो अब्राहमिक संस्कृति है वो है भोग का संस्कृति। हमने के भोग में और दोह में फर्क अंतर करे को पड़ता। वो लोग खतरा दुनिया में खुदा ने जितना भी चीज बनाया वो इंसान के भोग के लिए बनाया। इसलिए वहां कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात, यानी बेस्ट क्रिएचर ऑफ द क्रिएचर। हमने के या हमने का बिलीफ ना है, हमने का बिलीफ है कि ईश्वर ने जो कुछ यहाँ बनाया है हम एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पत्थर की, गाय की, गोबर की, आपको जो है ये पत्थर की, सांप की, बिच्छू की, सब चीज की हमको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? हमने जानी ले अगर गाछ हन तो हम हन तो नदी है तो जानवर है। एक बात। दूसरी बात, हमने दो का मतलब क्या होता है? हमने गाय को खिलाई ले, हमने ओकरा सेवा करी ले, गोबर उठाई ले, गोबर मुद काछी ले, हसुआ को हम धुही ले। ये है दो का संस्कृति। दो के संस्कृति में भी विश्वास करी ले, तो कुल लोग जो है वो भोग के संस्कृति में विश्वास करते। अब ये संस्कृति का डिफरेंसेस है। हमनी के जिम्मेदारी है कि अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पहले से हमारी परिकल्पना के हम अपनी संस्कृति को ले जाएं, अपनी भाषा में बात करें, अपनी संस्कृति को उभारें, अपनी मातृभाषा में साइन कीजिए, अपनी मातृभाषा में घर पर लिखिए, अपनी भाषा में जहाँ चाहिए बस बोलिए। हम बाहर नहीं बोलते हैं मैथिली में, लोग क्या कहेगा? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का ये है कि लोगवा का कही। अगर भोजपुरी में अगर मैं बोलूं तो हमारी प्रॉब्लम है कि लोगवा का कही। आप टीचर हैं, आप बगैर आयरन के कपड़ा पहन के जा सकती हैं, लेकिन सोचें घर से निकलने के बाद पता ना लोगवा का कही। हम जो है बगैर जूता पहनने भी आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन जूता पहन के आते हैं, बोलेंगे कि लोगवा का कही। यानी हर जगह कहीं ना कहीं हमने सोची ले कि लोगवा का कही। तो भैया अपने अपने कल्चर को हम नहीं बचाएंगे, अपनी संस्कृति को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अपनी अपनी संस्कृति को, अपनी अपनी संस्कृति को, अपनी अपनी भाषा को आप लोग बचाइए। नहीं बचाएंगे तो फिर वो जिस तरह का अब सिचुएशन चल रहा है, तो बच्चे को मचान दिखलाने के लिए मचान नाम रखा है ना, वो मचान बच्चा समझता है? बताइए। हमनी के खेत में 8 मंजिला मचान, 9 मंजिला मचान काहेला? मकई के खेत से कौआ भगावेला, तोता भगावेला, ये सब भगावेला। हमनी मचान बनाए हैं, हमनी मचान पर बैठे हैं, लेकिन हमरे लड़का को अब चाहे कहियो कि मचान तो समझत व्हाट क्या है, उसको म्यूजियम में ले जाना पड़ेगा कि मचान क्या है। तो ये सिचुएशन ना आए तो बच्चा को अपने अपने कल्चर के हिसाब से आप बताइए, उसको बताइए कि शिखर क्या होता है, उसको बताइए कि मकई का लावा। अब वो समझ जाता है कि वो क्या है। वो आजकल क्या कहते हैं उसको, अरे पॉपकॉर्न समझ जाता है, लेकिन मकई का लावा जो है वो उसके समझ की बस की बात है। वो समझ की बस की बात है। अपने गांव जाए छिए कि है? अपने गांव जाए छिए? गांव कतऽ भेल अपने के? हाँ, गांव हम तो किसान छी।
हम तो किसान छी। सुबह सुबह हमार 1 घंटा टाइम लागत है वो किसान का बात करे में कि आज कहाँ धान लगाया है, वो खेत में पड़ोर लगाया है, वो खेत में कथी लगाया है। वो अपने अभी भी अपने जमीन से, अभी अपने पानी से हम जुड़े हैं लग। अगर न जुड़े रहते हैं तो ये हमारे बात में वो देहातीपन या वो मैथिलीपन न होता, अगर हम अपने घर से या अपने परिवार से, अपने संस्कार से न जुड़े होते। अभी जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। ये तो आप थोड़े बात करते हैं आपके साथ। बिल्कुल। शिवहर के लाग गांव कौन भेल सर अपने के गांव के बारे में एक बार कहियो। शिवहर से 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव थे लासनिया। लेकिन लासनिया शिवहर डिस्ट्रिक्ट में न है। लासनिया छे अपना पूर्वी चंपारण, मोतिहारी बॉर्डर पे, एकदम बॉर्डर पे छे हमारा गांव। यानी शिवहर, बरगिनिया, शिवहर, रीगा, ये सब आस पास है। ढाका और मोतिहारी का ढाका ही तो आस पास। बहुत नीक लागल गाम से एखनो अपने जुड़ल छी। पूरा भाषा के सांस्कृतिक परिवेश जे छै से सामने राखि देलियै, पॉलिसी के स्तर पर जे छै से सबटा बात आनि के राखि देलियै, समझावे के प्रयास केलियै, ज्ञान और शिक्षा के फर्क जे छै से राखि देलियै है। और निजी और जे सरकारी स्कूल छै ओकर जे भेदभाव जे छै से खत्म करबाक चेष्टा केलियै। और सबसे पैघ अपन अपन मातृभाषा में लोग गर्व कऽ सकैया, एकटा स्पेस जे छै से बनि सकै, तेकर जे छै से प्रावधान जे छै से आनि देल गेलैया। बाकी हमरा लगे जे जिम्मेदारी जे छै आगू के रास्ता काफी लंबा छै। अपने आशा व्यक्त केलियै है जे राज्य सरकार सबसे सहयोग भेटत एकरा इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जे छै से बेसी नहीं अथी है। मचान के तरफ से जे छै से पूरा मचान के तरफ से हम बहुत बहुत आभारी छी, अपने के प्रणाम करै छी और आप अपने से विदा लै छी। अपने फेर आबियो और हमर सबके जे भाषा छै, सबके जे मातृभाषा छै अलग अलग, तकरा सेफगार्ड करैत रहियो पॉलिसी के स्तर पर। यह आशा रहत अपने से। फिर भेट हैत, फिर अपने से मचान पर आयब, फिर गप करब, अब फिर लापा की तैयारी हेतै। जी प्रणाम, नमस्कार।